इस पल में अपने हाथ को देखो। अगर आप अपनी हथेली की रेखाओं के बीच एक स्पष्ट एम या एक बढ़ती हुई चंद्रमा की आकृति देख सकते हैं, भले ही वह हल्की हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ये प्रतीक होते हैं उनकी जिंदगी अलग होती है, अधिक तीव्र, अधिक चुनौतीपूर्ण और गहरी। हो सकता है कि आपने इसे अब तक नोटिस नहीं किया हो, लेकिन अब से यह स्पष्ट होगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक अद्वितीय हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका कोई खास मतलब नहीं है, कि यह बस एक संयोग है, लेकिन मेरे साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके हाथों में ये निशान एक साधारण शारीरिक विशेषता से कहीं ज्यादा है। वास्तव में ये संदेश हैं जो आपके अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कुछ आने वाला है उसके बारे में। मैं आपको उन जीवन के चरणों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपने शायद पहले ही अनुभव किया है। और क्यों? जो कुछ आपने जीवन में अनुभव किया वह एक दुर्घटना नहीं था। कुछ लोग इन निशानों के साथ जन्म लेते हैं, जबकि अन्य समय के साथ इन्हें महसूस करते हैं। लेकिन इन सभी लोगों में क्या समानता है? यह एक भावना है, एक अंतरात्मा की समझ कि वे कभी पूरी तरह से दुनिया में फिट नहीं हुए। बचपन से ही वे महसूस करते हैं कि वे अधिक हैं, बहुत अधिक सोचते हैं और एक बोझ वहन करते हैं जिसे वे नहीं जानते कि कहां से आया। और इसे पूरी तरह से समझे बिना वे आगे बढ़ते हैं इस भावना के साथ कि कुछ बड़ा उनका इंतजार कर रहा है। अगर यह आपको परिचित लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आपके हाथ में जो निशान है वह सिर्फ एक बड़ी उत्तर की शुरुआत है। ये प्रतीक प्राचीन परंपराओं के अध्ययन का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने इन्हें उच्चतम चेतना, दुर्लभ संवेदनशीलता और अद्वितीय आध्यात्मिक क्षमता के प्रतीक माना था। यहां तक कि विज्ञान भी इस परिप फिनोमिनन की खोज कर रहा है, क्योंकि शरीर हमेशा कुछ न कुछ कह रहा होता है। जब आप यह सीखते हैं कि आपका हाथ क्या संवाद कर रहा है, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, यहां तक कि आपका वह जटिल जीवन काल भी जिसे आप अब तक समझ नहीं पाए थे। अगर इसने आपके अंदर कुछ जगह दिया है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। मुझे बताएं कि आप दुनिया के किस हिस्से से इसे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यह जानने की इच्छा है कि दुनिया भर में आपके जैसे कितने खास लोग हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हम मिलकर खोज करेंगे कि वास्तव में वह क्या है जो आपको प्रेरित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन बौद्ध परंपराओं में ये निशान, जैसे कि हथेली पर स्पष्ट एम या चंद्रमा की आकृति, केवल कौतूहल के रूप में नहीं देखे जाते थे। इन्हें आध्यात्मिक निशान माना जाता था, जो यह संकेत देते थे कि उस आत्मा में एक अलग ऊर्जा थी, एक उच्च मिशन था, एक अद्वितीय संवेदनशीलता थी। इन्हें पारदर्शी आवरण के वाहक कहा जाता था। वे प्राणी जो अधिक जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं, जो अदृश्य के साथ अधिक जुड़े होते हैं। और मुझे पता है कि आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने दूसरों को भी इन निशानों के साथ देखा है, ये कुछ खास नहीं हो सकता। और यहाँ पर बहुत से लोग गलत होते हैं। हालांकि हाथों की रेखाएं बदल सकती हैं। एक स्पष्ट एम या चंद्रमा की आकृति केवल 4% लोगों में दिखाई देती है। हाँ, सिर्फ 4 में से 100 लोग। इसलिए अगर आपके पास यह निशान है तो इसे सामान्य मत समझें। आप एक छोटे से अल्पसंख्यक का हिस्सा हैं, एक विशेष अल्पसंख्यक जो एक अद्वितीय विशेषता से युक्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन पहले से निर्धारित है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इस निशान के कारण आपका भविष्य पहले से लिखा हुआ है। हालांकि यह संकेत देता है कि आपके पास एक उच्च संभाव्यता है, एक विशेष संवेदनशीलता है, एक अधिक स्पष्ट अंतरात्मा है और अदृश्य से सीधा संबंध है। और जब आप इसके साथ तालमेल में जीना शुरू करते हैं, क्या आपने अपनी हथेली पर एम या चंद्रमा की आकृति देखी है? अगर हां, तो यह केवल संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। ध्यान से अपनी हाथ की हथेली देखिए। अगर आप स्पष्ट रूप से एम देख रहे हैं या चंद्रमा की हल्की आकृति देख रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। और नहीं, यह एक संयोग नहीं है,
जिनके पास ये निशान होते हैं उनकी जिंदगी अलग होती है, अधिक तीव्र, चुनौतीपूर्ण और गहरी। हो सकता है कि आपने इसे पहले नोटिस नहीं किया हो, लेकिन अब इसे नजरअंदाज करना असंभव होगा। तुम जितने अनोखे हो उतना तुम सोचते भी नहीं हो। यह मानना आसान है कि यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, कि इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इन निशानों का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारे हाथों में ये संकेत न सिर्फ तुम्हारे अतीत के बारे में बात करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि आगे क्या आने वाला है। इतिहास भर में प्राचीन संस्कृतियों और ज्ञानियों ने इन निशानों का अध्ययन किया है और यह माना है कि ये सिर्फ संयोग नहीं होते। तुम्हारी जिंदगी आम नहीं है और तुम भी नहीं हो। मैं तुम्हें वो चरण बताऊंगा जिन्हें तुमने शायद पहले ही अनुभव किया है, और क्यों तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ उसका एक उद्देश्य था। इन निशानों वाले बहुत से लोग एक सामान्य भावना साझा करते हैं। वे कभी पूरी तरह से नहीं फिट होते। बचपन से ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास एक बोझ है जिसे वे समझ नहीं पाते, एक संवेदनशीलता जो दूसरों के लिए समझना आसान नहीं है, जैसे कुछ अदृश्य उन्हें मार्गदर्शन कर रहा हो। तुम एक छोटे से अल्पसंख्यक का हिस्सा हो। इन निशानों को बौद्ध परंपराओं में उच्च चेतना के संकेत के रूप में पहचाना गया है। ये एक आत्मा के अद्वितीय आध्यात्मिक क्षमता के संकेत हैं, जो वास्तविकता को गहरे से समझती है। आजकल विज्ञान भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि शरीर कैसे उस अनुभव को प्रतिबिंबित करता है जो आत्मा अनुभव करती है। और जब तुम अपनी ऊर्जा के संकेतों को समझना सीखोगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा, उन कठिन चरणों सहित जिन्हें तुम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। यहां तुम्हारी उपस्थिति संयोग नहीं है। शायद तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों से ज्यादा जटिल रही है, लेकिन यह कोई शाप नहीं है, यह एक संकेत है। जिनके पास ये निशान होते हैं उन्हें छोटे छोटे संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता। वे गहरे नुकसान, दर्दनाक निराशाएं, विश्वासघात जो अन्य लोग नहीं समझ पाएंगे, उनसे जूझते हैं। यह इसलिए नहीं है कि उन्हें दुख झेलना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा एक उन्नत विकास के चरण में है। यह पहली बार नहीं है जब तुम यहां हो। तुम एक प्राचीन प्राणी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कई बार जीवित, सीखा और सिखाया है। अब तुम यहां हो और भी बड़ी परीक्षाओं का सामना कर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि दर्द अधिक बार आता है। अब तुम छोटी परीक्षाओं का सामना नहीं कर रहे हो, बल्कि उन परीक्षाओं का सामना कर रहे हो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। नुकसान, विश्वासघात, अकेलापन, और इसके बावजूद तुम खड़े हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों ज्यादा कठिन लगता है? यह इसलिए है क्योंकि तुम इसे सहन कर सकते हो। क्योंकि जो लोग इस ऊर्जा को वहन करते हैं वे पर्याप्त रूप से विकसित हो चुके हैं ताकि वे सबसे कठिन परीक्षणों को पार कर सकें और फिर भी रोशनी का चुनाव कर सकें। शायद तुमने एक शादी में दर्द महसूस किया जहां तुम अकेले थे। हो सकता है कि तुमने किसी पर विश्वास किया और उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, या तुमने अपनी पूरी तरह से परिवार के लिए दिया, लेकिन तुम्हें अकेला और असमझा हुआ महसूस हुआ। और हालांकि सब कुछ दर्दनाक था, तुम आगे बढ़े। कभी कभी सबसे गहरी चोट बचपन से आती है। एक अनुपस्थित पिता, एक दूर मां या भाई बहनों के साथ कठिन संबंध। यह किसी बेटे से भी हो सकता है जिसे तुमने अपना सारा प्यार दिया, लेकिन आज वह तुम्हें मुश्किल से देखता है और तुम चुपचाप सोचते हो, मैंने क्या गलत किया? तुम एक निशान नहीं बल्कि एक मिशन भी रखते हो। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि हमेशा कुछ कमी है, कि चाहे तुम कुछ भी करो, कोई खालीपन है जिसे तुम भर नहीं पा रहे हो। लेकिन यह असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह वृद्धि का संकेत है। तुमने हार नहीं मानी, भले ही अंदर से तुम महसूस करो कि तुम खून बह रहे हो। तुम फिर भी अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहे हो। तुम बार बार उठते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। जो तुम्हें अनोखा बनाता है वह है तुम्हारी सहनशीलता, वह ताकत जो तुम्हें जीवन के उन असंभव बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लेकिन तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कुछ तुम भीतर रखते हो वह सिर्फ
सहनशीलता नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ताकत है, एक गहरी शक्ति जो कई जीवनों के दौरान आकार ली है। जिनके हाथों में यह निशान होता है, वे अक्सर निराशाओं की एक चेन को उठाते हैं। उन्होंने उन दोस्तों पर विश्वास किया जिन्होंने हर वक्त उनके साथ होने का वादा किया था। केवल जब चीजें मुश्किल हुईं तो गायब हो गए। तुम बहुतों के लिए एक भावनात्मक आश्रय बने, लेकिन कौन रुका और पूछा कि तुम कैसे महसूस कर रहे हो? जब तुम्हारी आत्मा को सहारे की जरूरत थी तो कौन तुम्हारी चिंता करता था? धीरे धीरे इस परस्परता की कमी ने तुम्हारे दिल को बंद कर दिया। तुम और अधिक सतर्क, अधिक आरक्षित हो गए और दूसरों से कम उम्मीदें रखने लगे। फिर भी यह घाव अभी भी जीवित है, क्योंकि जो तुम वास्तव में खोज रहे थे वह भीड़ नहीं थी, न ही खाली साथी। जो तुम अपने गहरे अस्तित्व में चाहते थे वह था ईमानदारी, सत्य और ऊर्जा का एक वास्तविक आदान प्रदान। और हालांकि तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की, तुमने कई बार खुद से सवाल किया कि क्या समस्या तुम हो? क्यों तुम्हारी अच्छाई के बावजूद जीवन तुम्हें इतना दुख वापस दे रहा था? सच तो यह है कि तुम दुख को आकर्षित नहीं करते, तुम इसका प्रतिरोध करते हो। तुम्हारी वह क्षमता है कि तुम इसे बदल सको, इसे पार कर सको और आगे बढ़ सको। जीवन तुम्हें बड़े परीक्षण देता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे भीतर एक ताकत है जो दूसरों की देखने से परे है। तुम्हारी आत्मा पहले कई रास्तों पर यात्रा कर चुकी है और अब तुम्हें बस यह याद रखने की जरूरत है कि तुम वास्तव में कौन हो। आपने अपने जीवन भर फिट होने की कोशिश की, एक ऐसे दुनिया में ढलने की कोशिश की जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते थे, और यह मानते हुए कि यही सामान्य था। लेकिन अंदर से आप हमेशा जानते थे कि आप अलग थे। बचपन से ही आपने उस अजनबियत को महसूस किया। सतही बातचीत आपको थका देती थी, बिना आत्मा वाली पार्टियां आपको उबाऊ लगती थीं, और खाली उपभोक्तावाद आपको गहरे तक चिढ़ाता था। आप प्रतिस्पर्धा में आनंद नहीं पाते, आप शांति, मौन, विचार और चिंतन के लिए जगह पसंद करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया बहुत अधिक मांगती है और बहुत कम देती है। फिर भी इसके बावजूद आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बुझा, वह निरंतर इच्छा, जो अधिक समझने की, किसी गहरे से जुड़ने की, कुछ ऐसा जो स्पष्ट से परे है। आपने किताबों, धर्मों, चिकित्सा पद्धतियों में उत्तर खोजे। आपने ध्यान करने की कोशिश की, प्रार्थना की, अपनी मानसिक स्थिति को शांत करने की कोशिश की, और बिना जाने आप जो वास्तव में ढूंढ रहे थे वह कुछ गहरा था, आध्यात्मिकता। आपकी आत्मा सिर्फ उत्तर नहीं चाहती थी, बल्कि वह कुछ बड़ा, ऐसा कुछ जो आपकी प्रकृति को समझे, से जुड़ना चाहती थी। कुछ जो उस गहरे एहसास से जुड़ा हो कि यह दुनिया में आपकी यह पहली बार यात्रा नहीं है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। आप कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो सामान्य ज्ञान से गहरा हो, और यहीं पर सब कुछ समझ में आने लगता है। जो लोग एम या अर्धचंद्र चिन्ह के साथ होते हैं, वे दूसरों के नियमों का पालन करने के लिए नहीं आए थे। वे दूसरों की नकल करने के लिए नहीं आए थे। वे चक्रों को तोड़ने, नियमों को चुनौती देने और एक नया रास्ता बनाने के लिए आए थे। जागृति दर्द देती है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी चोटों का सामना करना पड़ता है, अपने व्यवहार के पैटर्न को देखना पड़ता है, और जो अब आपको मदद नहीं करता उसे छोड़ना पड़ता है। इसके लिए आपको माफ करना पड़ता है, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने कभी आपसे माफी नहीं मांगी। आपको बिना ताली की उम्मीद किए, बिना बाहरी मंजूरी की तलाश किए आगे बढ़ना पड़ता है। आपको अपनी आत्मा की सुननी होती है, यहां तक कि जब दुनिया का शोर आपको विचलित करने की कोशिश करे। आपने जो अनुभव किया वह दंड नहीं था, बल्कि पाठ थे। जीवन उन लोगों को परीक्षण नहीं देता जो सोए हुए हैं, यह केवल उन लोगों को झकझोरता है जो जागने के लिए तैयार होते हैं। और शायद आपको अभी तक ऐसा नहीं महसूस हो रहा, लेकिन आप पहले ही तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी सीमा तक पहुंच लिया है, तो एक पल के लिए रुके। अगर आप यहां हैं, यह सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ने एक पुकार का उत्तर दिया है, और वह पुकार बाहर से नहीं आती, बल्कि आपकी गहरी अंदर की तरफ से आती है, उस हिस्से से जो अब भी याद रखता है कि आप असल में कौन हैं।
हालांकि आपका रास्ता जटिल रहा है, हर अनुभव ने आपको आकार दिया है। इसने आपको अधिक संवेदनशील, अधिक सहज, अधिक करुणामय बना दिया है। लेकिन इसने आपको एक अनूठी ताकत भी दी है, एक ऐसी ताकत जो सभी के पास नहीं होती। शायद आप सोचते हैं कि संवेदनशील होना कमजोरी का संकेत है, लेकिन असल में इतनी संवेदनशीलता के साथ इतना दर्द सहना बहुत साहस की बात है, और आपने ऐसा किया है। अब आप समझने लगे हैं कि क्यों सब कुछ इतना दर्दनाक था। विश्वासघात ने आपको सीमाएं स्थापित करने सिखाई, हानियां आपको छोड़ने का पाठ देती हैं, अकेलापन आपको अपनी सुनने की क्षमता देता है, और निराशाएं आपकी गहरी चोटों को उजागर करती हैं। हर निशान का एक संदेश होता है, हर चरण का एक उद्देश्य होता है। आपके हाथ में वह चिन्ह, चाहे वह एम हो या अर्धचंद्र, यह जादू नहीं है और न ही संयोग है। यह आपको यह याद दिलाने वाला है कि आप यहां हार मानने के लिए नहीं आए थे। आपकी उपस्थिति का एक उद्देश्य है जो शीर्षकों या पहचान से परे है। आप एक आत्मा हैं जिसका मिशन है, और हालांकि आप विशेष हैं और आपने विकास किया है, आप यहां सीखने, बढ़ने और जागने के लिए भी हैं। अगर आपके हाथ में वह चिन्ह है, तो शायद आपने अपने भीतर हमेशा एक बेचैनी महसूस की है, एक एहसास कि आपने अभी तक वह पूरा नहीं किया है जो आप करने के लिए यहां आए थे। और वह एहसास कभी भी गायब नहीं होगा, चाहे आप स्थान, काम या रिश्तों में कोई बदलाव करें। क्या आप जानते हैं क्यों यह जारी रहता है? क्योंकि यह आपका उद्देश्य है, और यह तब तक नहीं जाएगा जब तक आप खुद को तैयार घोषित नहीं कर देते। हर मिशन अद्वितीय होता है। कुछ शब्दों से उपचार करते हैं, कुछ अपनी चुप्पी से, कुछ सिखाते हैं, कुछ सुरक्षा, देखभाल, निर्माण करते हैं। लेकिन सभी मिशन एक ही स्रोत से आते हैं, जागना। आप परफेक्ट होने या दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए थे, आप यहां याद करने के लिए आए थे। और जब आप याद करते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्यों हैं, तो आपके चारों ओर सब कुछ बदलने लगता है। आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी तरंगें ऊंची होती हैं। अगर आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और खुद से पूछें, मेरा उद्देश्य क्या है, तो शायद आपको शब्दों में जवाब न मिले। शायद यह एक छवि, एक भावना, एक याद के रूप में आए, लेकिन यह आएगा क्योंकि अंदर से आप हमेशा से जानते थे। बचपन से ही आपने उस चीज की ओर आकर्षण महसूस किया जिसे आप पूरी तरह से समझा नहीं सकते। वही चीज आपका उद्देश्य है। और अगर आप यह ढूंढ रहे हैं कि आपको कहां जाना चाहिए, तो उन चक्रों को देखें जो आपके जीवन में बार बार दोहराए जाते हैं, जो हमेशा लौटता है, जो आपको लगातार दिखाया जाता है। वह आपके खुद से मिल जाने का मार्गदर्शन है। किसी न किसी रूप में हमारी कई रिश्तों में वही संघर्ष बार बार होते हैं। नाम बदलते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें पीछा करती रहती हैं। फिर भी ये पीछा करना नहीं है, यह पाठ है। और वह पुनरावृत्तियां जो हमें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, वही आमतौर पर वह हैं जिन्हें हम ठीक करने के लिए आए हैं। न सिर्फ हम में, बल्कि हमारी जड़ें, हमारे परिवार, हमारी इतिहास में भी। जब आप इन चक्रों को तोड़ते हैं, तो आप एक गहरी आजादी महसूस करते हैं, इससे कहीं ज्यादा जितना आप सोचते हैं। इसीलिए जो लोग यह चिन्ह रखते हैं, वे किसी चीज को हल्के में नहीं लेते। हर चीज का एक अर्थ है, हर चीज मायने रखती है। अगर आप चीजों को इतनी गहरी संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा गहरे रूप से बदलाव लाने के लिए आई है, और आपको इसे दुनिया से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे जागरूकता से जीना काफी है। सच्चे उद्देश्य चिल्लाए नहीं जाते, वे अभ्यास किए जाते हैं। कभी कभी यह छोटे मौन विवरणों में होते हैं, कभी कभी यह दिल से की गई दृढ़ निर्णयों में होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जाने कि आपका जीवन एक दुर्घटना नहीं है, इसका एक उद्देश्य है। और अब जब आप यह जानते हैं, तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो एक पल रुके, अपने जीवन को देखें। क्या वह चीज बार बार होती है? जीवन आपको लगातार क्या दिखा रहा है? आज कुछ अलग करें, कुछ जागरूकता से। क्योंकि जब आप ईमानदारी से खुद से जवाब देना शुरू करते हैं, तो आपका उद्देश्य प्रकट होने लगता है और जागृति की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। जागृति का मतलब यह नहीं है कि आपके चारों ओर सब कुछ बदल जाए। इसका मतलब है जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना,
अधिक स्पष्ट और समझदारी से देखना। अगर इस संदेश के किसी भी हिस्से में आपने अपना उद्देश्य पहचान लिया तो सब कुछ अधिक गहरे अर्थ में बदलने लगेगा। हालांकि अभी आप यह नहीं जानते कि इसके अनुसार कैसे कार्य करें। अपने आह्वान को पहचान कर ब्रह्मांड अपने स्थान पर चीजों को रखेगा। जो पहले एक बोझ जैसा लगता था, अब वह एक बड़े योजना से जुड़ी कड़ी के रूप में दिखने लगता है। दर्द उद्देश्य बन जाता है, घाव सीखने का रूप लेता है, और जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे थे वह आपके भीतर से प्रकट होने लगते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से चीजें बेहतर होने लगीं? क्या आपके रिश्ते हल्के हो गए? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने सच में आपकी कद्र की? क्या आपके परिवार के साथ आपका बंधन ठीक हुआ? क्या पैसे का प्रवाह शुरू हुआ? या क्या आपने खुद को खुद से आहत करना बंद किया? अगर हां, तो शायद आपने पहले ही अपने उद्देश्य का एक हिस्सा पूरा कर लिया है और अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अधिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और आने वाली चीजों के लिए आध्यात्मिक तैयारी है। यह इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन वह निरंतर चिंतन की भावना मिटने लगती है। आप अधिक स्पष्टता से देखना शुरू करते हैं, सही लोग पास आते हैं, गलत लोग दूर होते हैं, और धीरे धीरे आपका जीवन अपनी सही दिशा में चलने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप महसूस करते हैं कि आप उस स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए, भले ही आप अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हों। अब आप उन्हें एक अलग तरीके से सामना करते हैं, परिपक्वता, शांति और उपस्थितता के साथ। अगर आपने अभी तक यह अनुभव नहीं किया है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप एक भारी बोझ उठाए हुए हैं या आप पुनरावृत्त चक्रों में फंसे हुए हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपका उद्देश्य अभी भी प्रक्रिया में है और यह पूरा होगा जब आप वह निर्णय लेंगे जो आपकी आत्मा लंबे समय से चाह रही है। जिस दिन आप उस पुकार को सुनने का साहस करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, न कि जादू से, बल्कि बस अपने उद्देश्य को पूरा करने से। उद्देश्य को पूरा करना यह नहीं है कि बड़े कार्य किए जाएं, यह है अपनी आत्मा के लिए सही निर्णय लेना। यह तब होता है जब आप एक पैटर्न को तोड़ते हैं जो आपको वर्षों से नष्ट कर रहा था, जब आप किसी को माफ करते हैं जिसने कभी माफी नहीं मांगी, जब आप बिना किसी दोष के खुद को प्राथमिकता देते हैं, जब आप हर चीज से कहते हैं बस। उस समय एक दरवाजा खुलता है और आप एक नए चक्र में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा चक्र जिसमें दर्द गायब नहीं होता, लेकिन अंततः वह आपको नियंत्रित नहीं करता। यह नया चक्र स्पष्ट संकेतों के साथ प्रकट होता है। आप हल्का महसूस करते हैं, आप अकेलेपन में भी शांति का अनुभव करते हैं। आपको लगता है कि आप सच में जी रहे हैं, केवल अस्तित्व में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पहले आपको दुख देता था, वह अब उतना भारी नहीं लगता। जब उद्देश्य पूरा होता है तो यह निशान छोड़ता है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी लाता है। अगर आप अब कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो इसे सम्मान के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यह सौभाग्य नहीं है, यह एक उत्तर है। अगर आपने अभी तक इस बिंदु तक नहीं पहुंचा है तो शांत रहें, क्योंकि यह सभी के लिए आएगा जो अपने जीवन को संरेखित करेंगे, चाहे उनकी उम्र, उनकी कहानी या वे कितनी बार असफल हुए हों। जब आप समझेंगे कि आप क्या दोहरा रहे हैं और चक्र को तोड़ने का निर्णय लेंगे, तो उद्देश्य पूरा होने लगेगा। कभी कभी दर्द के साथ, कभी कभी मौन में, लेकिन हमेशा सत्य के साथ। और सत्य ही है जो जागृति की ओर ले जाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप अभी भी आधे रास्ते पर हैं, तो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आपका उद्देश्य पूरा होगा तो आप जानेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपके चारों ओर है वह भी जान जाएगा। यह जीवन, शरीर, दिल में बदलाव है और अंततः आप पूर्ण महसूस करेंगे। अब आपको कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका है वह आपको ढूंढने लगेगा। कोई आपको यह नहीं बताता। जागृति तब नहीं होती जब सब कुछ शांत होता है, बल्कि यह तब होती है जब आप संघर्ष, भ्रम, दर्द, डर और संदेह के बीच होते हैं। आत्मा तब जागने लगती है जब जीवन आपको अपनी सीमा तक धकेलता है, जब आप आकाश को देखते हैं और खुद से पूछते हैं, क्यों मेरे साथ? और उत्तर बाहर से नहीं आएगा, बल्कि यह आपके भीतर उगना शुरू हो जाएगा।
आध्यात्मिक जागृति तालियों के साथ नहीं आती, बल्कि मौन, समर्पण और मुक्ति के साथ आती है। और अगर आपकी जिंदगी में एम या अर्धचंद्र है, तो उसे अपनी हथेली में रखने का मतलब यह नहीं है कि आप दर्द से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत होगी। यह संकेत केवल उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने पहले बहुत कुछ झेला है, जो गहरे में जानते हैं कि जीवन सिर्फ बिलों, दिनचर्या और दिखावे से कहीं अधिक है। यह उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा है। जब हमारे चारों ओर सब कुछ तुच्छ लगता है, तो इसे समझने और एक और दिन की तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। यह महसूस करते हुए, एक ही पैटर्न को दोहराते हुए, दर्द देने वाले सतही रिश्तों को स्वीकार करते हुए, जो अब आपके नहीं हैं, यह कोई लाभ नहीं है। किसी बिंदु पर आत्मा इंतजार करते करते थक जाती है, और तब होता है असली जागरण। यह तब होता है जब आप समझते हैं कि अब आप और अधिक इंतजार नहीं कर सकते कि आप किसके लिए बने हैं। कभी कभी जागरण दर्द देता है, क्योंकि यह आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर खींचता है। यह रिश्तों को तोड़ता है, भ्रांतियों को नष्ट करता है और दीवारों को गिराता है जो आपने बनाई थीं। लेकिन इसके बाद शांति, अर्थ और पुनः प्रारंभ आता है। आप महसूस करने लगते हैं कि अब आप खोए नहीं हैं, अब आप अंधेरे में नहीं हैं। हालांकि अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, अब आप उसी दिनचर्या में फंसे नहीं हैं। अगर आप अभी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हों कि अब आप पहले वाली जिंदगी नहीं जी सकते। यह भावना आपको एक नए चक्र की ओर धकेल रही है, और यही आपको चाहिए। इस भावना को नजरअंदाज न करें, और जो आप महसूस कर रहे हैं उसे दबाएं नहीं। वह बेचैनी आपकी आत्मा द्वारा आपको यह कहने का तरीका है कि अब जागने का समय है। यह समय है सिर्फ जीवित रहने से रुकने और सत्य के साथ जीने का। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि कहां से शुरू करें, तो खुद से एक सरल सवाल पूछें, मेरी आत्मा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्योंकि वह पहले से जानती है, वह पिछले जीवन की यादें अपने साथ लेकर आई है। अगर आपकी हथेली पर कोई संकेत है, तो आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपने बहुत लंबा सफर तय किया है और बहुत अधिक विकसित हुए हैं। अब आप उस कदम के बहुत करीब हैं जो आपको उठाना है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, न ही एक गुरु बनने की। आपको बस सुनने, खुद को अनुमति देने और विश्वास करने की जरूरत है। जागृति उस क्षण में शुरू होती है जब आप चुनते हैं कि आप कौन हैं। इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह चुनाव आज हो सकता है, और जब यह होगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर कुछ आखिरकार मुक्त हो गया हो, जैसे जो चीज आपको धरती से बांधे रखती थी वह गायब हो गई हो, और आप दुनिया को एक ऐसी नजर से देखेंगे जो बहुत से लोग अभी नहीं समझ सकते। जो पहले सामान्य बात लगती थी, वह अब आपको परेशान करती है। जो आप पहले सहन करते थे, अब वह आपको स्वीकार्य नहीं लगता। वह दिनचर्या जो आप पहले सहन करते थे, अब आपको भारी लगने लगी है। यह अहंकार या घमंड नहीं है, यह विकास है। आप एक कदम ऊपर चढ़ चुके हैं, और जो नीचे था अब वह आपकी मदद नहीं करता। आप मौन में रहने की जरूरत महसूस करेंगे, कुछ लोगों से दूर जाने की, अपनी जीवन शैली को बदलने की, यहां तक कि उन सब बातों को फिर से सोचने की जो आप पहले सही मानते थे। और यह ठीक है, यह कोई संकट नहीं है, यह संरेखण है। आत्मा सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना शुरू करती है। रिश्ते, प्राथमिकताएं, इच्छाएं। जो अब आपके साथ मेल नहीं खाता, वह दूर जाने लगता है। और हालांकि यह दर्द दे सकता है, अंदर से आप जानते हैं कि यही सही है। यह आपके जीवन में नई चीजों के लिए स्थान बनाने के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग मानते हैं कि जागरण से तुरंत शांति मिलेगी, लेकिन शांति से पहले सामना करना पड़ता है। पहले भ्रम आता है, थकावट, अजनबीपन का एहसास होता है। आप अंदर से खोए हुए महसूस करते हैं, जैसे आपने वह व्यक्ति बनने का रास्ता छोड़ दिया है जो आप थे। लेकिन अभी भी आपको यह नहीं पता कि आप कौन बनेंगे। यह जागरण का पवित्र स्थान है, पुरानी और नई के बीच का बिंदु, जहां सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह आपकी सत्यता पर फिर से बन रहा है। और फिर अचानक आप छोटे चमत्कारों को नोटिस करने लगते हैं। लोग करीब आते हैं, नए विचार उभरते हैं,
और जो मौके पहले असंभव लगते थे वे अब दिखाई देने लगते हैं। समानताएं बढ़ती हैं। आप कुछ सोचते हैं और वह होता है। आप कुछ महसूस करते हैं और वह पुष्टि हो जाता है। जितना अधिक आप इस प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं उतना ही अधिक जीवन प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अब आप प्रतिरोध करना बंद कर चुके हैं और बहाव में आ गए हैं। आप समझते हैं कि अब आपको चीजों को बलपूर्वक नहीं करना पड़ता। जो आपका है वह अब इससे कहीं अधिक आसानी से आता है, जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। अब आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग आपकी नई ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते वे दूर चले जाएंगे। यह कोई नुकसान नहीं है, यह एक मुक्ति है, क्योंकि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वह कुछ भी नहीं स्वीकार करती जो उसे फिर से सोने पर मजबूर करे। यह जागरण है जो अब आपके जीवन को मार्गदर्शन करता है, न कि वह जो सही प्रतीत होता है, बल्कि वह जो आपको जागृत रखता है। आपका शरीर और ऊर्जा बदलते हैं। आप अधिक पूर्ण, अधिक उपस्थित, अधिक शांति से महसूस करते हैं, यहां तक कि अराजकता के बीच भी। आपके आसपास के लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आपने क्या किया है, क्या आप में कुछ बदल गया है। शायद आप यह नहीं जानते कि इसका जवाब कैसे दें, क्योंकि यह कोई कोर्स, कोई गुरु या कोई जादुई सूत्र नहीं था। यह एक चुनाव था, वह निर्णय जिसे आपकी आत्मा ने लंबे समय से मांगा था। यह निर्णय था भागना बंद करने का। तो आप समझते हैं कि जागरण यात्रा का अंत नहीं है, यह एक जीवन की शुरुआत है जिसमें अधिक अर्थ, अधिक उपस्थिति, अधिक सत्य है। आप वह सब कुछ आकर्षित करते हैं जो आपने हमेशा चाहा है, क्योंकि आप इसे पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और इसलिए ब्रह्मांड आपको वही देने लगता है जो हमेशा से आपका था। यदि आप पहले ही इस चरण में जी रहे हैं तो इसे सराहें। यदि आप अभी तक इस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं तो विश्वास रखें, और यदि आप अराजकता के बीच में हैं तो श्वास लें, क्योंकि यही वह अराजकता है जहां नया जन्म लेता है। आप फिर से जन्म ले रहे हैं, और हालांकि यह यात्रा अकेली और चुप है, यह पवित्र है, क्योंकि जब आप जागते हैं तो अब कोई वापसी नहीं होती, और यही वह समय है जब जीवन वास्तव में शुरू होता है। यदि आप अपने दिल में मौन और निश्चितता महसूस करते हैं, यदि आप पहले ही जाग गए हैं, तो इसे समझें। जीवन अब सिर्फ कुछ नहीं है जो होता है। अनुभव एक समापन बन गया है, एक आध्यात्मिक चक्र का समापन। जब आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो वह पीछे नहीं जाती। उसने अपनी मिशन को पूरा कर लिया है। उसने वह सीखा जो उसे सीखना था, उसने वह जी लिया जो उसे जीना था, और अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक उच्चतर स्तर पर वास्तविक जागरण केवल यह नहीं है कि आप हर दिन अधिक जागरूक हो गए हैं। यह उस बिंदु को समझने के बारे में है कि आप कौन हैं, शरीर से परे। यह तब है जब आप समझते हैं कि जो कुछ भी आपके चारों ओर है, आपके नाम से लेकर आपके काम या रूप तक, वह सिर्फ आत्मा का प्रतिबिंब है। आपने अन्य जीवन अनुभव किए हैं, प्यार किया है, धोखा खाया है, ठीक हुआ है, गिरा है और फिर से उठ खड़ा हुआ है, इस हद तक कि दर्द अब आपके ऊपर शासन नहीं करता। जो बचा है वह ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा के अनुभव से आता है। जब यह ज्ञान आपके अस्तित्व में समाहित हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब आप समय से नहीं डरते और दूसरों की स्वीकृति नहीं तलाशते। आप अब तुच्छ चीजों के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ गुजर जाएगा और जो बचा रहेगा वह है जो आप अंदर से हैं, वह कंपन जो आपने बनाए रखा है, वह शांति जो आपने अपने निर्णयों से बनाई है। यह आपकी ऊर्जा की छाप है जो आपके साथ रहेगी, भले ही शरीर अब न हो। कई लोग मौत से डरते हैं, लेकिन जो जाग गए हैं वे अब इससे नहीं डरते, क्योंकि वे समझते हैं कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक संक्रमण है, एक अन्य सूक्ष्म स्तर पर जाने का एक रास्ता, जहां कोई दुख नहीं है और आत्माएं जो रोशनी भेजती है उनके द्वारा पहचानी जाती है, उनके रूप से नहीं। शायद आप पहले ही उस घर के लिए तड़प महसूस करते हैं जहां से आप यह नहीं समझ पाते कि क्यों आप वहां इतने करीब महसूस करते हैं। यह एक उच्चतर स्तर है जो दूर नहीं है, जो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जो लोग जागते हैं
वे इस स्तर तक पहुंचने लगते हैं जबकि वे अभी भी जीवित होते हैं। स्वप्नों और आंतरिक ज्ञान के माध्यम से उन मौकों पर जब सब कुछ समझ में आता है। यह सिर्फ एक झलक है जो हमें तब मिलेगी जब चक्र बंद हो जाएगा। एक स्थान जहां अब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, जहां सब कुछ बिना दर्द के सीखने के रूप में होगा, विकास बिना दंड के और प्रेम बिना किसी लगाव के। लेकिन तब तक आपकी आत्मा को यहां कुछ करना है, क्योंकि जो जागते हैं वे सिर्फ अस्तित्व के कारण ही प्रेरित करते हैं। अपनी उपस्थिति में ही वे वातावरण को बदलते हैं। जो लोग उन्हें देखते हैं उनके मन में बीज बोते हैं, दूसरों में जागे हुए स्मरणों को सक्रिय करते हैं। आपको किसी और को बचाने की आवश्यकता नहीं है सिवाय अपने आप के। आपकी उपस्थिति उन्हें यह याद दिला सकती है कि जागना संभव है, और यही आपकी आखिरी मिशन हो सकती है इससे पहले कि आप जाएं। तो यदि आप पहले ही महसूस करते हैं कि आपने जागृत हो गए हैं, तो आधे अधूरे मत जिए, छुपिए मत, मौन न रखें, सम्मानित करें जो आपने किया है और वह जो आप बन गए हैं। जब वह समय आएगा तो आप शांति से जाएंगे, हल्की आत्मा के साथ। मिशन पूरा कर लिया होगा और यह विश्वास होगा कि वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना चाहिए था वह पहले ही हो चुका है। और जब जाने का समय आएगा तो आप तैयार होंगे जो ब्रह्मांड का सर्वोत्तम है, उस नए स्तर पर प्रदान करने के लिए। यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा ने इसे पहचाना। यह आह्वान सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह कंपन है, यह स्मृति है, यह एक कनेक्शन है कुछ बड़ा से जो शायद आप समझा नहीं सकते, लेकिन आपने इसे महसूस किया है। और यही मायने रखता है, क्योंकि जागरण जवाबों से शुरू नहीं होता, यह भावनाओं से शुरू होता है। उस सिहरन से, उस गले में गांठ से, उस मौन से जो आपको पूछने पर मजबूर करता है, क्या यह सच है? अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि इस वीडियो ने आप में कुछ छुआ है तो एक लाइक छोड़ें, हमारी मदद करें ताकि यह संदेश उन और लोगों तक पहुंच सके जो अपने आप को याद करने के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे संदेश प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह सिर्फ विश्वास करने के बारे में नहीं है, यह सचेत होने के बारे में है। मुझे एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह संदेश कहां तक पहुंच सकता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप महसूस करते हैं कि उसे इसकी आवश्यकता है, जिसे बहुत कुछ जीने के बाद लगता है कि उसे जागने का समय आ गया है। कभी कभी हमें जो भी जरूरत होती है वह है एक सच्चाई जो ठीक समय पर कही जाती है।